हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल एक देखो अंग्रेजी की ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि आर्टिकल जो होता है वो किसी नाउन से पूर्व प्रयुक्त होगा और उस नाउन के बारे में बताएगा कि नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल के प्रकार, कि आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम देखें कि इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उसके दो प्रकार हैं, यानी दो ए और एन, और डेफिनेट में अकेला आता है आपका आर्टिकल द। इसको आप उच्चारण में द ऐसे भी कहते हो और ऐसे भी कहते हो, दी। क्या आपको पता है कि जो द आर्टिकल होगा उसको द कब कहेंगे, द, या फिर दी कब कहेंगे? तो आपको याद रखना है कि अगर कोई इसके बाद नाउन है और वो व्यंजन से शुरू हो रही है तो आप उसको द बोलोगे, और शुरुआत में अगर स्वर है तो दी बोलोगे। ये आर्टिकल के प्रकार हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट दो प्रकार के हैं, ए और एन, और डेफिनेट अकेला है द। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़े आर्टिकल ए या एन का प्रयोग। तो पहले तो हमको ये जान लेना है कि ए और एन जो आर्टिकल होगा उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन होगी और काउंटेबल नाउन होगी। कैसी होगी? सिंगुलर और काउंटेबल। जैसे ए या एन के बाद निश्चित रूप से आपको जो नाउन है आपको सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन होगी। तो हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब हम इनके प्रयोग की बात करते हैं कि ए का प्रयोग कब करेंगे, एन का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ए को जाने कि रिक्त स्थान के बाद, जिस रिक्त स्थान में आपको आर्टिकल भरना है उसके बाद कोई नाउन दे रखी है और उस नाउन का उच्चारण करने पर, हिंदी उच्चारण करने पर अगर उसके प्रथम अक्षर की ध्वनि अगर व्यंजन की हो, किसकी हो? व्यंजन की, तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। और यदि इसका हिंदी उच्चारण कर रहे हैं और इसके प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि स्वर की निकल रही है तो आप आर्टिकल एन का प्रयोग करोगे। ये जो स्वर और व्यंजन मैंने बताए हैं, जो लिखे हैं, ये हिंदी के स्वर और व्यंजन होंगे। आपको अंग्रेजी के स्वर और व्यंजनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होगा ऐसे होगा। देखिए, जैसे मान लो नाउन मिल गई पेन, तो पेन का हिंदी उच्चारण करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो ये जो पहला अक्षर है इसकी ध्वनि काय की आ रही है? व्यंजन की आ रही है। तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? ए। जैसे, तो पहले अक्षर की ध्वनि ब, तो व्यंजन है हिंदी का, तो किसका प्रयोग करेंगे? ए। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ए का और एन का प्रयोग। कुछ शॉर्ट फॉर्म में देखिए,
सामने कुछ उदाहरण लिखे हैं। इन उदाहरणों में आप देखोगे कि जितने भी इनके बाद नाउन दे रखे हैं ये आपके सिंगुलर है और क्या है, काउंटेबल। तो आपको निश्चित है कि या तो ए का प्रयोग करना है या फिर एन का प्रयोग करना है। मान लो मैं लिखूं खाली जगह मनी और इसमें मान लो मैं भर दूं ए, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं लिख दूं एलिफेंट्स और मैं भर दूं ए, तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। मैं लिख दूं खाली जगह बॉक्सेस और ए भर दूं तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये भी क्या है, प्लूरल है। अथवा ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाएगा। अब देखिए इन उदाहरणों को देखते हैं। तो इसका जब हम हिंदी उच्चारण करेंगे तो इसको बोलेंगे एस डी एम। तो ये जो ए आ रहा है शुरू का, ये हिंदी का स्वर है, तो क्या भर दोगे आप, एन। ऐसे ही एच, ए आ रहा है तो एन। ऐसे ही एम एल ए आ रहा है तो एन। अम्ब्रेला ए। इंक पॉट। अब देखो इसमें देखोगे आप क्लास, तो इसमें व्यंजन आ रहा है तो क्या कर दोगे आप, ए। यूनिवर्सिटी, देखिए अंग्रेजी का स्वर है यू, लेकिन अंग्रेजी के स्वर से आपको कोई लेना देना नहीं, आप तो हिंदी में उच्चारण करके देखोगे यूनिवर्सिटी, तो ये क्या बोलोगे, इसको क्या लिखोगे इसमें, ए। ये देखो हिंदी अंग्रेजी का व्यंजन है, लेकिन अंग्रेजी के व्यंजन और स्वर से कोई लेना देना नहीं है। एच इसमें साइलेंट रहता है, फिर इसको बोलेंगे आवर, क्या बोलेंगे, आवर, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एन। वही इसमें एस साइलेंट रहेगा, ऑनरेबल, तो क्या हो जाएगा, एन। तो ये हो गया आपके ए और एन का प्रयोग। एक और चीज इसमें देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कब करते हैं। एक तो ये हो गया आपका कि आपको जो रिक्त स्थान के बाद जो नाउन दी गई है उसका हिंदी उच्चारण करने पर उसके प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि व्यंजन की आ रही है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे, और स्वर की आ रही है तो एन का प्रयोग करोगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि और कब करेंगे। तो एक और लिख देता हूं, जैसे यदि कोई नाउन का प्रयोग प्रथम बार हो रहा हो तो वो नाउन आपके लिए कैसी होगी, अननोन रहेगी। और यदि उसी नाउन का प्रयोग दोबारा हो जाता है तो वो नाउन हमारे लिए नोन हो जाती है ना। तो जो अननोन रहेगी, जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता, पहली बार प्रयोग हुआ है, तो आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करोगे। लेकिन उसी नाउन का प्रयोग अगर वाक्य में आगे हुआ है तो वो नाउन हमारे लिए नोन हो जाएगी, तब हम आर्टिकल उसमें दा का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो अननोन होगी यानी पहली बार प्रयुक्त होगी, वो हमारे लिए अज्ञात रहेगी, तो उसके लिए हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। और वही नाउन अगर दोबारा प्रयुक्त होती है तो वह हमारे लिए नॉन हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी, तो उसके लिए हम आर्टिकल दा का प्रयोग करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखूं, वंस देयर वाज खाली जगह फार्मर फुल स्टॉप, फार्मर वाज वेरी पुअर। एक उदाहरण तो क्या हो गया। दूसरा उदाहरण में लिखूं, वंस देयर वाज लॉयन खाली जगह दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं और लिख देता हूं।
3 उदाहरण मैंने लिखे हैं। वंस देयर वाज खाली जगह फार्मर, खाली जगह फार्मर वाज वेरी पुअर। दूसरा जो उदाहरण है, वंस देयर वाज खाली जगह लॉयन, खाली जगह लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर खाली जगह ट्री। ही आस्क्ड खाली जगह क्वेश्चन, खाली जगह क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट। इन तीनों उदाहरणों को आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको पढ़ते हैं तो ये जो फार्मर नाउन है जिससे पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो इस वाक्य में पहली बार आ रहा है। हमको नहीं पता वो कौन सा किसान है, कौन सा फार्मर है, तो हम आर्टिकल या तो ए का प्रयोग करेंगे या एम का। अब देखो आप फार्मर का उच्चारण करोगे तो पहला अक्षर फ आ रहा है, हिंदी का व्यंजन है, तो आप ए का प्रयोग कर दोगे। आगे आप वाक्य को पढ़ोगे, खाली जगह फार्मर वाज वेरी पुअर, जो किसान था वो बहुत गरीब था। तो अब हमको पता लग गया यह वही फार्मर था जिसके हम अभी बात कर रहे थे। तो इस फार्मर का प्रयोग दोबारा हुआ है, तो अब हमारे लिए ये नॉन हो गया। कैसा हो गया? नॉन। तो आप किसका प्रयोग कर दोगे? द। आगे देखोगे इस लॉइन पहली बार प्रयुक्त हुआ है, अननोन है, ए का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन वही से दोबारा बात हम कर रहे हैं तो द। आगे देखोगे ट्री पहली बार आया है, अननोन है, तो ए का प्रयोग करेंगे। अगर आगे और भी देखें जैसे ट्री वाज थिक, तो आप क्या करोगे? ट्री दोबारा आया है तो क्या कर दोगे? द। पहली बार आया एक क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन आ गया तो दी। एक आपका नियम ये हो गया। यह है आपका आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। आगे हम देखते हैं आर्टिकल द का प्रयोग। आर्टिकल द का मैंने उच्चारण तो आपको बता ही दिया कि स्वर से पहले होगा तो उसको दी बोलोगे और व्यंजन से पहले होगा तो उसको द बोलोगे। अब कुछ एक नियम है कि हम आर्टिकल द का प्रयोग कब कब करते हैं, ये आपको देखना है। देखिए, ज्यादा लंबी डिटेल में ना बता करके मैं कुछ एक एक उदाहरण देता हूं और आपको नियम बता देता हूं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक तो दा का इसमें ये हो गया कि कोई नाउन हमारे लिए नॉन होगी तो हम उसके लिए दा का प्रयोग करते हैं। अगले हम नियम पर चलते हैं। अगला जो नियम है वो है रिलीजियस बुक्स। अगर कोई धार्मिक ग्रंथ है आपका जो धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदुओं के धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिमों के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई, किसी के भी धर्म का अगर कोई ग्रंथ है तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिख दूं रामायण, वेद, भगवद गीता, तीनों ही आपके धार्मिक ग्रंथ हैं। और धर्मों की बात करें तो बाइबल, कुरान, ये सभी धर्म ग्रंथ हैं। और धर्म ग्रंथों से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का। तो सभी में क्या हो जाएगा? द। आगे बात समझ में। अगला जो नियम है वो हम देखते हैं नदियों के नाम से पहले। रिवर, खाली जगह गंगा, खाली जगह यमुना, है ना, खाली जगह थेम्स, तो ये नदियों के नाम है। और नदियों के नाम से पहले आप किसका प्रयोग करोगे? द। अगला नियम है आपका सी, समुद्र। समुद्रों के नाम से पहले आप किसका प्रयोग करोगे? द आर्टिकल का, खाली जगह रेड सी, लाल सागर, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में। किसका प्रयोग करेंगे? द। ओशियन, ओशियन किसको कहते हैं? महासागर। जैसे
पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इसका प्रयोग कर दोगे द। अगला नियम है आपका सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हो, देखिए डिग्री 3 प्रकार की होती है, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ये अवस्थाओं को कहते हैं भाई, कि जैसे आप कोई विशेषता बताओ, चाहे वो अच्छी बताओ चाहे बुरी बताओ, और विशेषताओं में अगर हम किसी की विशेषता बताते हैं साधारणतः, तो वो हो जाता है आपका पॉजिटिव डिग्री। अगर दो लोगों के बीच में हम तुलना करते हैं तो वो हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन किसी समूह में से या फिर दो से अधिक लोगों में से किसी एक की कोई हम विशेषता बतला रहे हैं, उसको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को पहचानोगे कैसे, कि कोई एडजेक्टिव होगा उसमें एसटी या ईएसटी लगा हुआ मिलेगा, या फिर इस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट मिलेगा। तो आप कौन से आर्टिकल का प्रयोग करोगे, द आर्टिकल का। जैसे ही इज खाली जगह बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है द। सी इज खाली जगह मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सर्वाधिक सुंदर लड़की है। तो ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला नियम है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, ये ऐतिहासिक इमारतें हैं आपके, किसका प्रयोग करेंगे, द। तो हमने आर्टिकल द के प्रयोग पढ़े धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, सागरों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, सुपर डिग्री से पहले, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से पहले, ऐतिहासिक इमारत या स्मारकों से पहले। आगे और हम देखते हैं द का प्रयोग और कब कब करेंगे हम। देखिए जैसे हम बात करें द का प्रयोग हम और कब कब करेंगे। देखिए पर्वतों के नाम से पहले, पर्वत कौन कौन से हैं, जैसे हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत। तो लिख लेना आप इसको, माउंटेन्स, पर्वत। जैसे खाली जगह आ गया हिमालय, खाली जगह यूराल। यूराल भी एक पर्वत है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत। तो सभी में क्या आ जाएगा, द। अगला नियम है और कब करेंगे द का प्रयोग, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। द्वीप समूह के नाम से पहले, जैसे खाली जगह अंडमान निकोबार आइसलैंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसका प्रयोग करोगे, द का। अगला आपका नियम है, कुछ एक शब्द है, जैसे देखो सन, मून, अर्थ, बर्ड, स्काई। इनसे पहले भी आप किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई। इसके बाद चारों दिशाओं के नाम से पहले किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल द का। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो ये दिशाओं के नाम है, तो
तो दिशाओं के नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का। एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का है न्यूज़पेपर, मैगजीन, किसका प्रयोग करोगे? द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। जैसे खाली जगह टाइम्स ऑफ इंडिया, किसका प्रयोग हो जाएगा? आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन सी हैं पॉलिटिकल पार्टीज? बहुत सारी है। खाली जगह बीजेपी, खाली जगह कांग्रेस, किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा, है ना। बैटल्स या फिर वार्स, युद्ध, जो ऐतिहासिक युद्ध हैं जो लड़े गए, उनको आप उनसे पहले भी आप आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। जैसे बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, द का प्रयोग करोगे। कारगिल वार, कारगिल का युद्ध आपने सुना होगा। युद्धों के नाम से पहले आप किसका प्रयोग करोगे? द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। कुछ पोस्ट है, प्रिंसिपल, ब्रांच मैनेजर, तो इनसे पहले भी आप आर्टिकल किसका प्रयोग करोगे? द का। सम पोस्ट्स, जैसे खाली जगह प्रिंसिपल, पोस्ट है, पद है, ब्रांच मैनेजर, किसका प्रयोग करेंगे? द का। ये आपके आर्टिकल द का प्रयोग है। और आप देखोगे, और हम कब करते हैं आर्टिकल का प्रयोग द का? है? और देखिए एक नियम और है, वो मैं आपको और बताता हूं, वो काफी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, उसको आपको याद रखना है। कुछ एक शब्द लिखता हूं मैं, जैसे मैं लिखूं स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, बेड, मार्केट। ये आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, कुछ नाउन है। स्कूल जानते ही आप, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, बेड, मार्केट। ये देखिए इनका एक प्राइमरी उद्देश्य होता है, प्राइमरी पर्पस जैसे आप कहोगे। जिस उद्देश्य के लिए ये बनाए गए हैं, अगर इनका प्रयोग हम उसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए ये बनाए गए हैं, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई अदर पर्पस के लिए अगर इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल डाल रहे हैं। आगे बात समझ में? इन शब्दों को ध्यान से देखना। स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, बेड, मार्केट, प्रिजन, हॉस्पिटल, इनका अगर प्राथमिक उद्देश्य अर्थात जिस उद्देश्य के लिए इनको बनाया गया है उसी उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर कोई उद्देश्य के लिए हम और कई अन्य उद्देश्य होते हैं उनके लिए अगर हम काम में ले रहे हैं तो द का प्रयोग करेंगे। जैसा स्कूल का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? स्कूल कॉलेज का पढ़ना या पढ़ाना। अगर आप मान लो स्कूल में खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो वो आपका अदर पर्पज में हो जाएगा। अगर पढ़ रहे हो तो प्राइमरी उद्देश्य पहला जिसके लिए आप बनाए हैं। अगर पढ़ने पढ़ाने के लिए इन दोनों को काम में ले रहे हो तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। अगर मान लो आप इसमें खेल रहे हो तो आप आर्टिकल कौन से का प्रयोग करोगे? द। ऐसे चर्च, टेम्पल,
ये पूजा करने के स्थान है। अगर आप इनको पूजा करने के लिए काम में ले रहे हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई और उद्देश्य से काम में ले रहे हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो या फिर पुजारी से मिलने जा रहे हो, तो आप किसी अन्य उद्देश्य से जा रहे हो तो आप उसका द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। ऐसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इलाज करना है ना, कोई पेशेंट का इलाज करवाना। अगर कोई पेशेंट का इलाज उसमें चल रहा है तो आप उसका प्रयोग करोगे? नहीं करोगे। मानो आप हॉस्पिटल विजिट करने गए, घूमने गए, किसी से मिलने गए, है ना, तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। ऐसे ही जेल, मार्केट, बेड, ये आपके कुछ नाम है, इनको याद रखना कि इनसे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते अगर इनका उद्देश्य प्राइमरी हो तो। आगे बात समझ में? ये आपके हो गए आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल का प्रकार नहीं है, एक ऐसा है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। इसका मतलब हो गया जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुछ स्थिति ऐसी है जहां हम आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनका प्राइमरी उद्देश्य हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे कुछ और हैं जो आर्टिकल का प्रयोग जहां हम नहीं करते। ये आर्टिकल का प्रकार नहीं है, प्रकार तो आर्टिकल के दो ही हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन यह है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, अर्थात आर्टिकल का लोप जहां हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए बीमारियों के नाम से पहले, जैसे मैंने दो कैंसर, डिजीज, बीमारियां है ना, डिजीज, बीमारी। तो बीमारियों के नाम से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हो। खाली जगह, टाइफाइड, ये भी बीमारी का नाम है, तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। आगे बात समझ। लैंग्वेज, भाषा, भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल का आप प्रयोग नहीं करोगे। जैसे हिंदी भाषा है आपकी, इंग्लिश भाषा है, उर्दू भाषा है, तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। स्पोर्ट्स, खेलों के नाम से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे खाली जगह क्रिकेट, खाली जगह बैडमिंटन, तो आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करोगे। आगे बात समझ लो। मेटेरियल नाम, धातुवाचक जैसे आयरन, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। खाली जगह मैग्नेट, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। कोई भी तरल पदार्थ, मिल्क, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। वाटर, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। अरे बात समझ में। जैसे कोई फेस्टिवल हो, क्रिसमस, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। होली, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। महीना, जनवरी, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। चाहे दिसंबर, कोई सा भी महीना हो, है ना। एक है आपका, देखिए लैंग्वेज में आपने अभी देखा था हिंदी, इंग्लिश। अगर आपको खाली जगह ऐसे आ जाए, इंग्लिश मूवी, हिंदी पोइट, तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे बताओ? आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करोगे। क्यों? ये भाषाओं के नाम नहीं है, ये है इंग्लिश मूवी। ये मूवी का बता रहा है, इंग्लिश मूवी है। ये कवि के बारे में बता रहा है कि ये हिंदी का कवि है, तो ये भाषाओं के नाम नहीं है, तो इनसे पहले आप आर्टिकल जैसे एन, ए, इस प्रकार से आप आर्टिकल का प्रयोग करोगे। भोजन, मील, लंच, आप लंच से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। ब्रेकफास्ट है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। डिनर, आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। आगे बात समझ में। तो ये हुए आपके आर्टिकल। जो आर्टिकल के दो प्रकार है, डेफिनेट, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के दो प्रकार है, ए और एन। डेफिनेट का अकेला है द। ये ओमिशन ऑफ द आर्टिकल थे, जहां आर्टिकलों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।